हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल खंडेलवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ उस चैप्टर के बारे में। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होती है। ठीक है, इट इज़ अप्लाइड ओनली इन राइट ट्राइंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इस तरह से आपको कोई राइट एंगल दिया होता है और राइट एंगल के अंदर आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो आप 90 डिग्री के सामने चाहे आप एरो मार सकते हो। तो जो एरो होता है, एरो के सामने साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और एक साइड आपकी होती है बेस, और एक साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, इन क्वेश्चंस में थीटा का काम होता है, जो दो एंगल्स दो साइड्स के बीच में बनता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो सपोज हम अगर थीटा यहाँ ले लेते हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जहाँ आप थीटा लोगे वही आपका बेस होता है, वही साइड आप, क्योंकि देखो हाइपोटेनियस तो आपको कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेनियस होनी है। बस बात आती है कि थीटा जहाँ लेते हो आप, वही साइड आपकी बेस होती है और दूसरी साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इस तरह से कॉपी को घुमाता हूँ, अगर मैं थीटा इस तरह से यहाँ पर लेता हूँ, मानते हैं लेट सपोज अगर मैं थीटा यहाँ ना लेके मैं यहाँ लेता हूँ, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि जब भी क्वेश्चन है तो थीटा आप यहाँ लो, ताकि बार बार आपको कॉपी ना घुमानी पड़े। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना होता है। वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, और उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? वैसे तो कई लोग फार्मूला लर्न करते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप सीधा सीधा बस फार्मूले को समझो, ताकि आपको लर्न करने की जरूरत ही ना पड़े। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पहले और हाइपोटेनियस बाद में, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमेशा होता है साइन थीटा। तो आप लिख दोगे P/H साइन थीटा, और कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B/H हो जाएगा, और टेन थीटा के लिए आपका होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि जब भी आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन में P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कहने का मतलब आप इस बात को ध्यान रख के चलो हमेशा कि आप सीधा सीधा याद रखो, हम बार बार परपेंडिकुलर बेस ना बोलकर सीधा शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो कि साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा होता है T/B। अगर आपको ये तीन जो फॉर्मूले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में आपको समझ में आ गया, तो जो आगे के तीन होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट, ये जस्ट इनके इन्वर्स होते हैं, इनमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब आप देखो, अगर साइन थीटा P/H है तो कॉस क्या हो जाएगा? H/P, यानी जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना और कुछ खास काम नहीं है। इसी तरह से देखो, कॉस थीटा क्या है? B/H है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? H/B। एंड सिमिलरली टेन थीटा आपका होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस कॉट क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या होता है इन क्वेश्चंस में, आपको या तो डायरेक्ट आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी होती हैं, तो आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको केवल दो साइड्स ही दी होती है, जैसे आपको P परपेंडिकुलर दे दिया और बेस दे दिया, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो आपको याद होगा आपने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम की थी, तो उसी पाइथागोरस थ्योरम को आपने यूज़ करना है और आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, या एनीथिंग इट मे बी, यानी आपको P दे दे या H दे दे तो आपको B निकालने को बोल दे, या B दे दे H दे दे तो आपको P, कुछ भी, यानी दो साइड्स आपको गिवन होंगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके करनी है। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन वैसे ही रैंडमली उठाता हूँ एक, फिर मैं आपको कराता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको दिया है क्वेश्चन में गिवन डेट 10a इज इक्वल टू 4/3, आपको 10a 4/3 दिया हुआ है और बोला फाइंड
द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया ऑफ द एंगल ए। अब देखो हमें क्वेश्चन दिया था कि tan ए हमको 4/3 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इन्होंने हमको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट सबसे पहले आप क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल देखो इन्होंने बोला tan ए, यानी थीटा ना बोलकर इन्होंने एंगल ए बोल दिया। मैंने आपको कहा था कोशिश करो कि आप इसको यहीं लो, तो आपने ए यहाँ लोगे तो भी हो जाएगा। ए आपने यहाँ लिया और बाकी यहाँ पर राइट एंगल में जैसे आपने बी ले लिया और ये आपने सी लिया, यानी मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए। उन्होंने आपको बोला था यहाँ पर कि tan ए इज इक्वल टू में 4/3, ठीक है ना। तो मतलब ए है, ये एंगल है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ए को, यहाँ देखिए आप, मैंने ए को यहाँ लिया, ठीक है। ताकि अब आप इस बात को ध्यान रखना है आपने कि मैंने ए यहाँ पर लिया है, इसका मतलब मेरा थीटा यहाँ पर है, तो मतलब ए के साथ वाली साइड है वो मेरी हमेशा बेस होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ए के साथ वाली साइड मेरी बेस होगी और दूसरी साइड मेरी हमेशा पी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री के आगे आप एरो मारो तो वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स हैं, सॉरी। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, tan ए इज इक्वल टू 4/3। अब आप ध्यान से देखो, पीछे जरा फार्मूला को रिमाइंड करो आप। मैंने आपको दिखाया था कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा tan थीटा होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो उसी बात को हमने साथ लेके चलना है कि मैंने क्या करना है, जो मुझे tan ए इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो tan ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, p/b, ठीक है। मतलब आपको सीधा, आपने कुछ करना नहीं है इसमें खास, आपने सीधा, जैसे अगर आपको cos थीटा दिया होता तो आपने सीधा पीछे से उठाना है, cos थीटा का फार्मूला सामने रख देना है। अब फिलहाल मुझे tan थीटा दिया है तो मैंने 4/3 के सामने मैंने p/b लिख लिया। इससे आप सामने देखो, p मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया आपको, 4, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे परपेंडिकुलर कितना दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ देखोगे बेस मुझे कितना दिया है, 3, तो मतलब बेस मुझे कितना दे दिया, 3। तो मुझे 2 चीज़ें हाईलाइट हो गई यहाँ पर, परपेंडिकुलर मुझे 4 दे दिया और बेस मुझे 3 दे दिया। अच्छा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम जब निकालेंगे, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें केवल 2 साइड्स पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। आप सबने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम की होगी। यूजिंग पाइथागोरस, ये सबको पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है आपका, AC, बेस आपका हो गया AB लिखो या BA लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से परपेंडिकुलर आपका हो गया BC का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप देख लेना। और बार बार मैं इसी बात को समझाऊंगा, जिस साइड पे आपने एंगल लिया है वही साइड आपकी बेस होगी। अगर यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपको tan C निकालने को बोलते, अगर C की बात करते तो C हमारा यहाँ है, तो फिर बेस ये हो जाता। तो थोड़ा बस फर्क बेस और परपेंडिकुलर में ही आता है एंगल से, तो इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। चलो करते हैं स्टार्ट। वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। AC की वैल्यू कितनी है, AC तो मैं फाइंड आउट करना है। AC को एज इट इज उतारेंगे हम, A 3 स्क्वायर और BC मेरा 4 है, 4 स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, 3 3 9 16, AC स्क्वायर इक्वल कितना हो गया आपका 25। तो और ये भी आपको पता होगा, 2 जो होता है, छोटा सा 2 इधर जाकर हमेशा रूट बनता है। AC इक्वल +5 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने AC निकाल दिया। अब हमारा टारगेट क्या था, बस हमें 2 साइड्स पता थी, एक पता लग गई हमें, AB पहले पता थी, BC पता थी, AC हमने निकाल लिया। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सीधा हम फॉर्मूले पुट करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना निकला आपका 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आपका आ गया 5। तो आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। आप थीटा के मतलब ए है, यहाँ पर ये कर लेना आप सब। कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका AB, मतलब जो हमने निकाला AB कितना है 3,
और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, हमने फाइंड आउट करा है 5, तो हो गया हमारा cos A 3/5। इसी तरह से आप tan A की वैल्यू निकाल सकते हो। tan A कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर मेरा है BC तो 4 हो गया, और बेस मेरा है 3 तो मेरा 3 हो गया। देखा, तो इस तरह से आपने sin A, cos A, tan A की वैल्यूज कितनी ईजिली निकाल, ठीक है। बस आपका काम क्या होता है, जो भी आपको दो साइड्स दी होती हैं, दो साइड से आप तीसरी साइड निकालनी है अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, उसके बाद जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। साइन कॉस टेन निकाल ली, इसी तरह से कॉस एक्स सेक कॉट भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। इनमें केवल जस्ट आपको रिवर्स करना और कुछ भी नहीं, रेसिप्रोकल करना है। साइन ए p/h होता है तो कॉस क्या हो जाएगा, h/p, उल्टा करते जाओ आप, 5/4 हो गया। ऐसी कॉस है आपका 3/5 होता है तो सेक ए कितना हो गया आपका, इसका रेसिप्रोकल कर लो आप, 5/3 हो गया। इसी तरह से टेन है आपका 4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट ए होगा, कॉट ए आपका हो गया 3/4 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आप ये देखिए कि कितना आसान होता है, कोई भी क्वेश्चन हमको दिया होता है उससे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन में आपको बस एटलीस्ट इतना ही हो सकता है कि भाई आपको कभी हाइपोटेनियस दे दी और बेस दे दी तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, कभी परपेंडिकुलर दे दिया हाइपोटेनियस दे दी तो बेस निकालना है। यानी दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी निकाल के बाकी जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया, आप देखिए आपको समझ आया कि नहीं।